अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह यहाँ पर जो है हमारी प्यारी से सुबह का आगाज़ हो चुका है। तो जो है सबसे पहले मैं ही उठी हूँ। तो जो है अब मैं उठाती हूँ सबको नमाज़ के लिए, और उसके बाद जो है फिर मैंने भी ख़ुद भी नमाज़ का वज़ू करना है और नमाज़ पढ़नी है। तो चलो यहाँ पर जो है मैं कुंडी खोलूँ और जो है चलूँ बाहर की तरफ। तो माशाल्लाह यहाँ पर देखें अभी जो है काफ़ी अंधेरा है और सब जो है सोए हुए हैं। मैं पहले उठाती हूँ भाई जमील को नमाज के लिए, क्योंकि उनको फिर काम पे लेट हो जाता है। तो भाई उठ जाए नमाज के लिए, और बुशरा आप भी उठो बेटा, फातिमा उठ जाओ, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मतलब सब सोए हुए हैं और मैं सबके फेस के ऊपर कैमरा देती जाऊं। और जो है बस मैंने सबको उठा दिया और भाई भी उठ रहे हैं नमाज़ के लिए, ठीक है। तो जी जब तक उठते हैं भाई जमील नमाज़ के लिए मैंने उनको जगा दिया है। तो वो कह रहे हैं चलो ठीक है जी मैं उठ जाता हूँ। तो जब तक जो है मैं नमाज़ का वज़ू कर लूँ और उसके बाद जो है मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, और फिर उसके बाद जो है फिर मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। तो माशाल्लाह जो है यहाँ पर इधर जो है मैंने नमाज़ पढ़ ली है। तो अब मैं जाती हूँ किचन में नाश्ते के लिए सामान उठाने के लिए। देखें जी किचन का पहले से बल्ब जलाऊँ। तो उसके बाद जो है बस इधर जो है थोड़े से रात को जो है चाय बनाई थी, और मतलब काम जो किया था ना वो बर्तन ऐसे रख दिए थे मैंने, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, रात में काफ़ी लेट सोई हूँ। तभी मैं बर्तन धोऊंगी। तो उसके बाद जो है यहाँ से आटा वगैरह उठाती हूँ और फिर बनाती हूँ चाय और नाश्ता, रोटी वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि अभी इकरा को मैंने अभी उठाया है। तो जैसे वो भी उठ जाएगी, जब तक जो है ना सब लोग नमाज़ पढ़ेंगे तब तक इंशाल्लाह जो है गैस आ जाएगी। तो उस टाइम तक सबकी नमाज़ पढ़ने तक जो है मैं फिर नाश्ता बनाऊँगी। बल्कि मुझे याद आया कि पहले जो है ना बाकी काम करने से पहले मैं जो है यहाँ से चाबियाँ उठाऊँ और जो है बाहर के दरवाज़े का ताला खोल दूँ पहले, और उसके बाद जो है फिर बाद में मैं बाकी काम करूँगी। एक मिनट जी, एक हाथ से थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एक मिनट, कैमरा ऑफ करके मैं पहले ये ताला खोल लूँ। तो इधर जो है मैंने ताला खोल लिया है, क्योंकि एक हाथ से मुझसे खोल नहीं रहा था। तो बस जो है अब ताला मैंने खोल दिया ताकि इजी रहे। उसके बाद जो है फिर मैं किचन में जाकर ना फिर बर्तन धो लूँगी। ये ताला इधर ही खड़ा रहता है फिर, ताकि रात को फ़ौरन हम उठा के ना इसको इधर से ही निकाल के और फिर दरवाजे में लगा के सो जाते हैं। आज भी जो है ना हम ऐसे ही सो गए, वरना हम इजीली जो है ना ये सारा भाई ना अपने बाइक पे सामान वगैरह खड़ा करके इसलिए रखते हैं ताकि सुबह को उनको मसला ना हो, क्योंकि हमें भी जल्दी होती है, बच्चों को जल्दी होती है ना। तो फिर उनको इजी हो जाता है कि भी फ़ौरन उनका सामान वगैरह जो है लगा होता है बाइक पे, तो भाई जो है ना फ़ौरन जो है नाश्ता वगैरह करके फिर इजीली चले जाते हैं। लेकिन आज फिर उन्होंने कहा कि भी चलो कोई बात नहीं, सुबह ही बाइक पे जो है सामान लगा लेंगे, कोई बात नहीं, अब आप लोग इजी होके सो जाएं। मैंने कहा चलो भी ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ जो है किचन में, बस फिर जल्द से बर्तन धोती हूँ और उसके बाद करते हैं नाश्ते की तैयारी, क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़ ली है। तो जी माशाल्लाह यहाँ पर जो है मैं बर्तन भी धो के आई थी, और एक ही साथ जो जैसे मैं बर्तन धो के आई ना तो फ़ौरन जो है मैं किचन से आटा भी लेती आई नाश्ते के लिए। तो अब इसमें जो है मैं चाय के लिए दूध डालती हूँ पतीले से। तो यहाँ पर जो है मैं चाय के लिए दूध निकाल रही हूँ। मलाई जो है ना मैं इसलिए साइड पे करके जो है ना दूध डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे मलाई बहुत पसंद है। और जब मैं दूध गर्म करती हूँ ना तो इसमें जो है ना मग्गा वगैरह जो है ना नहीं हिलाती हूँ, ताकि इसमें मलाई बन जाए और फिर जो है सुबह नाश्ते के टाइम मैं आराम से खाऊँ। मुझे मलाई बहुत पसंद है। तो चलें जी, यहाँ पर जो है मैंने चाय के लिए दूध निकाल लिया है और अब मैं इसको चूल्हे पर चढ़ाती हूँ। तो चलें जी, यहाँ पर जो है मैंने चाय चूल्हे पर चढ़ा दी है। जब तक जो है मेरी चाय तैयार होगी ना, जब तक चाय मेरी बनेगी तब तक जो है ना मैं आटा बना लूँगी, और जब तक चाय भी रेडी हो जाएगी और आटा भी जो है गूंज जाएगा तो फिर मैं बनाऊँगी नाश्ता, ठीक है। जो है ना दूध को बॉयल आ गया है, तो अब मैं जो है इसमें डालूँगी पत्ती।
तो अभी जो है ना अम्मी ने इसमें पत्ती डाल दी है, क्योंकि मेरा एक हाथ जो है ना अभी आटे में ही था और दूध को जो है बॉयल आ गया। तो मैंने जो है ढक्कन भी खोला, तो अम्मी ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप जो है आटे वाले हाथ के साथ जो है ना मोबाइल को ना वो करें, तो जो है मैं जल्दी जल्दी से आपको जो है मैं पत्ती खुद डाल के दे देती हूँ। तो जो है जब तक इसको एक दो बॉयल आएंगे तो बाद में जो है ना इसमें फिर चीनी डालेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर जो है मैंने आटा भी गूंद लिया है और जो है इधर मेरी चाय में भी काफ़ी बॉयल आ चुके हैं। तो अब जो है मैं यहाँ पर इसमें डालती हूँ चीनी, क्योंकि एक हाथ में है जी मोबाइल, तो इसी तरीके से ही मुझे काम करना पड़ा। अब इसमें आ गई जी चीनी भी आ गई, बस इतनी ही काफ़ी है, क्योंकि आज मैंने चाय जो है बिल्कुल थोड़ी सी बनाई है, ताकि भाई जमील भी नाश्ता करके जाएं जल्दी से, और जो है बस बच्चे स्कूल वालों के लिए, ठीक है। क्योंकि जब हमारा दिल करेगा ना नाश्ते के लिए, तो फिर उसी वक्त फ़ौरन बना भी लेंगे। इस तरह से फिर जो है ना ज़ाया हो जाती है चाय, और दूध को ज़ाया नहीं करना चाहिए, रिस्क होता है। तो इधर जो है भाई जमील जो है नमाज के लिए नमाज़ पढ़ रहे थे। पढ़ ली भाई आपने नमाज पढ़ ली अभी, चलो जी ठीक है। तो यहाँ पर जो है मीठा चेक करते हैं, पत्ती वगैरह चेक करते हैं कि जो है मीठा तेज़ तो नहीं हो गया जी। तो माशाल्लाह यहाँ पर मेरी चाय हो गई है रेडी। तो बस अब जो है मैं बस पेड़े वगैरह बनाती हूँ, तो फिर बनाती हूँ मैं रोटी। तो चलें जी, यहाँ पर जो है मैं बनाती हूँ नाश्ते के पराठे के पेड़े। तो इधर जो है ना मैंने पेड़े बना लिए हैं। अभी सिर्फ 3 पेड़े रखने की जगह थी, तो मैंने वही बनाए हैं। जैसे जैसे साथ साथ रोटी बनाती जाऊंगी ना, फिर ऐसे ऐसे साथ में इधर से पेड़े बना के रखती जाऊंगी, ठीक है। और इधर जो है ना बुशरा और भाई जमील जो है ना ये अब डब्बे वगैरह बाइक पे रखेंगे। तो इधर जो है ना मैंने रोटी भी डाल दी है। अच्छा, तो अब देखिए मेरी बाइक हो रही है रेडी। मेरी बाइक होती है रेडी। अच्छा, तो डब्बों के ढक्कन कहाँ रखे हुए हैं? वो किचन में। ठीक है, लेके आ गई। हाँ ठीक है। तो जो माशाल्लाह यहाँ पर जो है ना मैंने नाश्ता बना लिया है, मेरी रोटियाँ हो गई हैं मुकम्मल। और इधर जो है भाई जमील जा रहे हैं, तो उनको जो है मैं रवाना करके आती हूँ। तो इधर ना भाई भूल गए थे पैसे लेने पेट्रोल के, तो फिर वो वापस आए हैं। ये लें भाई, चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़ भाई। तो चलें जी, यहाँ पर जो है ना मैं आटे वाले पहले जाती हूँ, हाथ धोती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना फिर मैं करती हूँ नाश्ता, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। मैंने रात का भी खाना नहीं खाया था, दिल नहीं कर रहा था, तो मैं ऐसे ही सो गई। तो अब जो है ना मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, तो मैं जल्द जल्द से जाके हाथ धो के आती हूँ और उसके बाद करती हूँ नाश्ता। यहाँ पर जो है मैं करती हूँ नाश्ता। मलाई भी अम्मी ने जो है ना काफ़ी ज़्यादा दे दी डाल के, तो इतनी तो मैंने नहीं मतलब खा जानी, लेकिन चलो मैंने कहा बच्चों को दे दूँगी। ठीक हो गया। अब मैं करती हूँ नाश्ता, और उसके बाद जो है बाद में जो है मैं बाकी काम करूँगी। और आज हम तकरीबन 5 से 6 दिन बाद ही लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारा गला ख़राब था, खांसी वगैरह थी। तो अम्मी वाले नहीं बना के दे रहे थे कि आप लोगों को खांसी है तो फिर आप पापड़ खाओगे फिर खांसी हो जाएगी, तो इसी वजह से नहीं बना के देते थे। तो फिर आज हमने कहा कि नहीं, हमें बना के दो, क्योंकि अगर हम नहीं लेके जाते तो फिर हमारी दोस्तें भी नहीं खाती, और हम नहीं खाएंगे तो हमारी दोस्तें खा लेंगी, और आप बना के दे दो। तो फिर बना के दे रहे हैं आज, फिर लेके जाऊंगी, मेरी दोस्तें भी खाएंगी, और अगर मेरा गला कुछ सेट हुआ तो फिर मैं भी खा लूँगी। अस्सलाम वालेकुम हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो हम यहाँ पे अब हम हो गए हैं स्कूल के रेडी, तो फिर अब हम स्कूल जाते हैं, तो वापसी पे आके फिर आपसे बात होगी। तो चलें जी, अब जो है यहाँ पर मैंने नाश्ता भी कर लिया है, और बाकी अब जो है बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। तो जो है अब मैं जाती हूँ किचन में, पहले मैं धोती हूँ बर्तन, क्योंकि आप भी बेहतर समझते होंगे इस चीज़ को कि अगर ना
मतलब किचन में अगर बर्तन पड़े हो ना तो ऐसा लगता है कि जैसे या अल्लाह कोई पहाड़ जितना काम हमारा वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। बेशक हम बाकी सारा काम इजीली कर भी लेते हैं ना, लेकिन अगर बर्तन पड़े रहें तो समझो बिल्कुल भी किसी कोई काम भी नहीं हुआ हुआ। तो सबसे पहले जो है मैं धोऊँगी आज बर्तन, तो उसके बाद जो है ईज़िली हो के तो फिर बाद में जो है मैं आके कमरे की सफाई करूँगी, क्योंकि मैंने बाकी तो कर ली थी, बाकी सफाई मैंने सारी कर ली है। ठीक है, तो बस सिर्फ जो है ना अब बाकी मैंने सारा कर लिया है काम, मतलब सफाई वगैरह बाकी ऊपर ऊपर की सारी कर ली है। अब सिर्फ रहती है मेरी जो है ना कमरे की झाड़ू वगैरह लगाना है बस। फिर बर्तन धो के आऊँगी जैसे ही, तो फिर फ़ौरन आते ही जो है ना मैंने झाड़ू लगाना है कमरे में से बस। जी अब गाइस मैं आ गई हूँ किचन में, तो अब मैं धोती हूँ बर्तन। तो माशाल्लाह जी यहाँ पर जो है ना मैं गई किचन में बर्तन वगैरह धोने के लिए, तो जो है मेरे कमरे में जो है ना झाड़ू लगाना था बाकी। तो जो है मैंने आपको पहले भी बताया है कि बाकी मैंने सारी सफाई वगैरह कर ली थी कमरे की। ठीक है, तो जब बाकी मेरा रहता था ना झाड़ू कमरे का, तो वो जो है ना आज मैं जैसे ही गई किचन में बर्तन धोने के लिए, तो अम्मी ने जो है ना डंडे वाला है ना हमारा झाड़ू, तो अम्मी को ईज़िली हुआ, तो जो है ना अम्मी ने जो है सिर्फ कमरे से ना झाड़ू मुझे लगा के दिया। अब मैं ये जो है मैंने बर्तन वगैरह सब धो लिए हैं। ठीक है, मुझे ना मतलब ऐसे बैठना ना मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। जब तक मेरा काम मतलब पड़ा रहना तो मेरे सर पे वज़न सा रहता है, क्योंकि ये एक ज़िम्मेदारी होती है इंसान की। तो जो है ना मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ, तो इस वजह से जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ भी थोड़ी ज़्यादा हैं। बस कुछ दिन जो है बस मेरे थोड़े से ना अजीबो गरीब से चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं बेशक काम करती रहती थी, लेकिन जो है ना मैं व्लॉग नहीं बनाती थी बिल्कुल भी। बस इकरा को कहती थी कि तुम व्लॉग बनाती रहो, तो बस उसकी वजह से। लेकिन फिर आप लोगों ने मुझे कहा, आप सब लोगों की मोहब्बत है और प्यार है कि आप सब ने मुझे कहा कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी रोज़ी रिस्क में बरकत भी देगा और इंशाल्लाह आप कामयाब भी होंगी, और जो है आप प्लीज़ व्लॉग में आया करें। तो जिसकी वजह से जो है मैंने आज जो है जैसे भी मैं उठी हूँ, तो मैं उस टाइम से जो है आप लोगों की खातिर ही सिर्फ जो है मैं व्लॉग आज बना भी रही हूँ और आप लोगों से बात भी कर रही हूँ। ये आप लोगों की मोहब्बत है और आप लोगों का जो है मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब जो है ना हमें इतना प्यार करते हैं, इतनी हमें इज़्ज़त देते हैं। और आगे भी इंशाल्लाह आप लोगों को सपोर्ट के साथ ही आगे भी हम चल पाएंगे। और जो है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो जो है इंशाल्लाह बाकी आगे जैसे रूटीन वाइज दोपहर का काम या शाम का काम, खाना वगैरह वगैरह, ये भी इंशाल्लाह आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो माशाल्लाह आज भाई जो है आ गए हैं जल्दी से। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, हाँ जी और खैरियत है? ठीक भाई, आज तो माशाल्लाह आप जल्दी आ गए हैं, लगता है सुबह जल्दी भेजने का नतीजा है ये। नहीं हाँ। वो बात नहीं है, गर्मी ज्यादा हो रही है, मौसम चेंज हो गया एकदम से, आज गर्मी ज्यादा है। गर्मी की वजह से फिर जल्दी जल्दी जो है ना फिर होना पड़ता रहेगा। तो सही, ठीक है, फिर उतार हैं। चलो ठीक है उतारते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो क्या हाल है, कैसे हैं? खैर खैरियत से हैं? आपके काम काज सही जा रहे हैं? माशाल्लाह, उम्मीद है सब अपने काम में कामयाब होंगे और अपने काम काज जिनके जिस तरह के काम है कर रहे होंगे, जैसा कि मैं करके अभी फ्री हूँ। हर बंदे का एक टाइम होता है रूटीन वाइज, पता नहीं कोई किस टाइम को जाता है, कोई किस टाइम को जाता है अपने कामों पे, फिर कब उनको छुट्टी होती है, कब टाइम मिलता है। जैसा कि मैं सुबह गया और नमाज़ पढ़ के यहाँ से निकल गया था, तो अभी मैं फ्री होके आया। आते ही मैंने चेंज किया, चेंज करके मैंने कहा थोड़ी देर आपसे गपशप कर लें, क्योंकि व्लॉग बनाने में मुझे टाइम कम मिलता था, अपने काम में बिज़ी होता था। और मेरा मंथली का जो हिसाब होता है तो वसूलियों का, तो इस वजह से ना मैं वो डेली जो है मेरा जो सिस्टम है ना वसूलियों का, क्योंकि मंथली हिसाब होता है, तो यकम से लेके तकरीबन 10 तारीख तक मैं वसूलियों में ना बिज़ी रहता हूँ। उधर से अपने काम से फ्री होके जैसे मैं घर आता हूँ तो फिर जो है ना कॉपी लेके सबके बिल बनाना, फिर उनको बिल बांटना, फिर जो है ना
एक एक घर से वसूली करना। तो सिटी मॉल है तकरीबन, मेरे हिसाब से चंद ऐसे लोग हैं, 100 में से 10 अफराद ऐसे हैं जो परेशान करते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तो बाकी जितने भी यानी कि तालीम याफ्ता और तनख्वाह तबगा लोग हैं, जितने भी, हमें मांगने नहीं पड़ते, खुद ही देते हैं। वो कहते हैं भाई पैसे बिल बनाया तो आप अपना पैसे ले लें। तो इस वजह से ना 10 तारीख तक जो है ना ज़्यादा बिजी इसलिए होते हैं क्योंकि हमें वसूली करनी पड़ती है। क्योंकि जैसे यकम होती है तो वहाँ के लोग देहातों के, जो गांव के, जो अपने बच्चों का दूध यानी कि मुंह से निकाल के हमें देते हैं, हमें बेचते हैं अपनी मजबूरियों के तहत, कि जो महंगाई है हमारे पाकिस्तान में, उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तो वो अपना यानी कि जानवर पाल के, उनका आधा किलो भी दूध उनके घर में रखा हो तो वो भी बेचती हैं बेचारी। वो इस वजह से बेचते हैं, कहते हैं गुजारा नहीं हो रहा, हर चीज़ में महंगाई है तो हम कहाँ जाएं, बच्चों को कहाँ से खिलाएं पिलाएं। और जो बंदा इतना मजबूर होके अपने मुंह से दूध निकाल के हमें बेचे और हम आगे दें, और उनको भी होना चाहिए कि वो भी हमें टाइम पे पैसे दें, और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है जिनसे हम दूध उठाते हैं तो उनको जब जैसे यकम होती है तो उनको पे करना चाहिए। अगर हम उनको टाइम पे करते हैं तो वो खुश भी होते हैं, दिल से दुआ भी करते हैं कि भाई आप अच्छे हैं, आप हमें परेशान नहीं करते हो, टाइम पे पैसे देते हो, तो आपकी मेहरबानी। मैं उनको फिर यही कहता हूँ, रिप्लाई करता हूँ कि बाजी ये बात नहीं है, बाजी हो, दूध देने वाली, या कोई भाई है, जो भी, जहाँ तक मैं आपको बता दूं कि अक्सर फैमिली तल्लुकात होते हैं, जो फैमिली होती हैं वही आके दूध देती हैं, क्योंकि मर्द हजरात तो अपने कामों में निकल जाते हैं या बैठे होते हैं, दूध का लेना देना उधर जहाँ से उठाते हैं तो वो औरतें ही देती हैं। तो जब उनको टाइम पे पैसे देते हैं तो बहुत दुआएं देती हैं। तो फिर उनको हम यही रिप्लाई करते हैं कि बाजी देखें, आप दूध, आपने हमें दूध दिया है तो हमारा फ़र्ज़ है कि आपको हम टाइम पे पैसे दें। अगर नहीं देंगे तो सुबह जो है ना आप हमारी इज्जत नहीं करेंगे, आज देने 2 दिन बाद भी देने। और मेरी आदत कुछ ऐसी सी है ना, मेरे पास पैसे आ जाए रात को तो मैं यही कहता हूँ कि सुबह जल्दी होए और मैं उनको जाके पैसे दूँ। अब मैंने अपना इतना रूटीन बनाया हुआ है कि जिनको मैं दूध के पैसे देता हूँ ना, मुझे इतना उम्मीद है कि अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आ भी जाए कि मैं उनसे दस्ती उधार मांगूं कि मुझे इतने पैसे चाहिए, तो मुझे वो देंगे। उसकी वजह यही है कि मैं उनके साथ सही चल रहा हूँ, टाइम पे पैसे देता हूँ, और कभी उनको जलील और परेशान नहीं किया कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तो देखो भाई, पैसे आ गए, जब जेब में आ गए तो जेब में दूध नहीं दे रहे, किसी को दोगे टाइम पे तो तुम्हारे इज्जत बनेगी, मकाम बनेगा, वकार बनेगा। तो इस वजह से मेरी एक आदत बनी हुई है कि शुरू से कि मैं हर किसी को, मेरे पास हैं तो मैं देता हूँ, नहीं तो बस यही कह दिया कि भाई वसूली हो रही है, 2 दिन का टाइम दे दें इंशाल्लाह। वैसे वो नौबत आती नहीं है, घर में अगर पड़े हैं वैसे तो उनको दे दिए, इधर से वसूली करके फिर रख लिए। तो इस तरीके कार से जो है ना चलना पड़ता है। तो अभी उनकी मेहनत है कि वो हमें दूध यानी कि साफ़ सुथरा करके हमें देती हैं, और हम वहाँ से लेके आते हैं तो आगे भी सप्लाई करते हैं। तो बात हो रही थी कि मैं बिज़ी था तो इस वजह से, और ये डिटेल भी इस वजह से बताई क्योंकि अगर पैसे हैं इंसान की जेब में, वो 10 दिन रख के देगा तो अपनी इज्जत ख़राब करेगा, क्योंकि पैसे रखे रखे कोई दूध नहीं देते हैं तो सामने वाले की नज़रों में गिर जाता है इंसान। अगर आ गए तो उनको उनकी डेट से पहले भी दे दोगे तो अगले के दिल में कदर और इज्जत मकाम बनता है। तो इसी वजह से मैंने ये आदत अपनी बनाई हुई है। और यहाँ सिटी में कोई है, जिन जिन घरों में दूध दे रहा हूँ उनमें से 2 4 5 लोग ऐसे भी हैं, दूध भी देना पड़ता है। बंदा कहते हैं ना, बनाना तो आसान है, निभाना बड़ा मुश्किल है। तो अब उनके साथ तोड़ भी नहीं सकते कि यार आप पैसे नहीं दे रहे हो तो मैं दूध आपका बंद कर रहा हूँ। देखें, अगर कुछ लेट हो गई है तो मुझे बर्दाश्त करना होता है, उसमें वजह यह है कि बर्दाश्त करने से ही इंसान कामयाब होता है। अब मैं उनसे झगड़ पड़ूँ, लड़ पड़ूँ कि यार आप दूध लेते हो तो पैसे नहीं दे रहे हो, पैसे नहीं दे रहे तो कल से मैं दूध नहीं दूंगा। मैं नहीं दूंगा तो दूध कहीं ना कहीं से उनको मिल जाएगा। किसी का रिज़्क बंद करना तो वो तो अल्लाह पाक का काम है, मेरी क्या औकात है। बस मेरी ये सोच होती है कि भाई अगर वो लोग मुझे आज नहीं तो कल देंगे, परसों देंगे, कभी ना कभी तो उनके दिल में एहसास होगा कि भाई इतनी दूर से दूध लेके आता है, हमारे बच्चों का ख्याल रखता है, हमारे बच्चे साफ़ सुथरा दूध, जरासीम से पाक दूध पीते हैं, तो उसका इतना बड़ा एक एहसान है। और हमें रोज़ाना आके जलील भी नहीं करता, बोलता तक भी नहीं कि भाई आज लाजमी दो, कल लाजमी दो। चलो, ये एक अच्छा इंसान है। तो इसी आदत की वजह से काफ़ी लोग ऐसे हैं, ना देने वाले भी
वो मुझे कहते हैं भाई आपका बहुत बड़ा एहसान है कि आपने इतने दिन बर्दाश्त किए, पैसे नहीं थे तो अब आ गए तो आपको देते हैं, या थोड़े से कम है तो अगले मंथ ले लीजिएगा। फिर हम भी कहते हैं अगर रोज़ी करनी है, अगर कारोबार को चलाना है, कारोबार को आगे कामयाब करना है तो ये छोटे मोटे नुकसान बर्दाश्त भी करना पड़ता है। और दूसरा ये कि अच्छे लोगों के साथ भी चलना पड़ता है और बुरे लोगों के साथ भी चलना पड़ता है। जब तक इस काम में दूसरी बात की उधार ना दी जाए तो उस टाइम तक जो है ना काम में कामयाबी नहीं आती है। कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो किराना स्टोर हो, मिल्क शॉप हो, या जैसे कि मैं मिल्क शॉप नहीं, मैं मेरी तो सप्लाई है, घरों से उठाना घरों में सप्लाई करना, तो इस वजह से तो सप्लाई वाला काम किसी भी चीज़ का, बेकरी का हो, जो भी हो, जब तक चाहे क्लॉथ हाउस है, दुनिया का जितना भी लंबा बिजनेस है, बड़ा लॉन्ग बिजनेस है, उसमें यही होता है कि इंसान को थोड़ा बहुत यानी कि बर्दाश्त करना पड़ता है। उधार के बिना काम नहीं चलता है। चाहे बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं यहाँ, यानी कि छोटे से काम से लेके, छोटी सी तिजारत से लेके बड़ी बड़े कामों तक, बड़ी बड़ी तिजारतों तक यही होता है, उधार का होना लाजिम हो गया है। और महंगाई इतना है कि बंदा अगर घर का घी लेता है तो आटे के पैसे नहीं है, आटा लेता है तो नमक के पैसे नहीं है। इस तरीके से बंदा यार 15,000 तनख्वाह है, किसी की 20,000 तनख्वाह है, उसमें से कहाँ गुजारा करेगा। 30,000 भी किसी की तनख्वाह हो तो तब भी गुजारा नहीं होता। 1,000 रुपये का नोट घर से बाहर निकलो तो निकलते ही ख़त्म हो जाता है। समझ में नहीं आती कि हमारे पाकिस्तान का क्या बनेगा। और हमारे मुसलमान भाइयों की ये दुआएं हैं, मस्जिदों में जाके जो नमाज़ पढ़ते हैं, जुम्मा नमाज अदा करते हैं, घरों में नमाज़ पढ़ती हैं हमारी बहनें, हमारी माएँ, और जितने भी छोटे बड़े नमाज पढ़ते हैं, उनकी दुआओं से शायद कुछ लोग जो है ना इज्जत की रोटी खा रहे हैं, चाहे वो चटनी से मिल रही है, रूखी सूखी मिल रही है, जो भी है, मगर जो एक दूसरे के साथ हैं। आप भी दुआ कीजिएगा कि जो बंदा जहाँ पे है अल्लाह ताला उसको जितना भी हो सके अल्लाह ताला उसे अपनी यानी कि अपनी रहमत से नवाजे, और उसके ऊपर जो है ना जितनी भी मुसीबतें हैं अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दे और उसकी मुसीबतें ख़त्म कर दे, उसकी परेशानियां ख़त्म कर दे, और हर इंसान की दिली नेक ख्वाहिशात पूरी करे। और दूसरा ये कि मैं आखिर में ये कहूँगा कि मेरी दो बहनों ने जो लाइव में यानी कि जो मेरे सपोर्टर हैं उनकी बात कर रहा हूँ, रात जिनसे मैं लाइव में कमेंट्स करता रहे मुझे और मैं रिप्लाई करता रहा कि एक रुखसाना थी और दूसरा पता नहीं कौन सी बाजी थी, उनके यहाँ औलाद नहीं है। तो रुखसाना और दूसरी जतोई है या जो भी है XYZ जो भी है, ज़रूरी नहीं कि नाम लूँ, मगर दिल में है कि उन्होंने कहा था अल्लाह ताला उन दोनों घरों में नारीना औलाद अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला उनकी और भी कोई परेशानी है तो दूर करे। मेरी तो बस यही दुआएं हैं। और इंशाल्लाह ये नहीं कि मैं वीडियो में आके दुआ कर रहा हूँ, वैसे दिल में जब मेरा चैनल भी नहीं था तब भी मैं सबसे पहले दूसरों के लिए दुआ मांगता हूँ और मांगता रहूँगा। उसके बाद फिर अपने घर के लिए, अपनी फैमिली, रिश्तेदार, अपने पराए पड़ोस सब के लिए दुआ करना, ये एक दिल में ताया किया हुआ है। जब हम दूसरों के लिए कुछ मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमें अता करता है। अल्लाह ताला फरमाता है जब तुम दूसरों का रास्ता अगर सही करोगे, अगर दूसरों की परेशानियों में को अपनी परेशानी समझकर, दूसरों की मुसीबतों को अपनी मुसीबतें समझकर अगर तुम उनका साथ दोगे, अगर तुम उनकी परेशानी को अपनी परेशानी समझकर उनका साथ देते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई इंसान अगर आपके पास चल के आते हैं तो आपसे कुछ भी लेने के लिए कोई भी उम्मीद करके आते हैं, कभी उनको खाली नहीं भेजें। क्योंकि ये है कि जो इंसान किसी के काम आ जाता है या कोई किसी के पास आके कुछ लेने के लिए आता है तो अगला बंदा उसको हाँ करता है, तो वो ये समझे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस इंसान को तूने मेरे तरफ भेजा, मुझे इतना हिम्मत दी, मुझे इतना हौसला दिया कि मैं इस इंसान के तेरे बंदे के काम आया। तो अल्लाह ताला उस पर खुश होता है कि ये इंसान कितना एक मुखलिस है किसी के साथ, और रब भी राज़ी हो जाता है। तो जितने भी बहन भाई हैं सब भी जब भी नमाज पढ़ें, दुआ करें हमारे लिए, सबके लिए, एक दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए, सबके लिए दुआ करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर सुनेगा और वह सुनने वाला करीम है, रहमत लिल आलमीन है। और उसने वादा किया है
कि ए इंसान, मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला तुम्हारा रब हूँ। तुम जब भी जितना भी यानी कि गुनाहगार हो जाओ, जितना भी तुम जो भी इंसान की खताएं होती हैं वो हो जाओ, जब भी जिस वक्त आपका दिल चाहे तहे दिल से आके मुझे पुकारो कि या अल्लाह, मैं तुम्हारे दर पे आ गया हूँ, अब मुझे माफ़ फरमा दे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं बख्श देता हूँ। कोई इंसान कितना भी गुनाहगार हो के जब एक दफ़ा मुझे आके दिल से पुकारे और माफ़ी मांगे तो मैं उसके गुनाह बख्श दूंगा। तो अल्लाह ताला बड़ी पाक ज़ात है। तो हमें चाहिए सब मुसलमानों को कि अल्लाह ताला से मांगना चाहिए और उसी पे यकीन रखना चाहिए कि जो होता है अल्लाह ताला की तरफ से होता है, और दुआओं से इंसान की मुसीबतें और ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन सब कुछ करने वाला रब ताला की ज़ात है।